समिट से पहले पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। नए वर्ल्ड ऑर्डर में हर देश का सम्मान है, हर देश का सम्मान, यानी कि आप ताबड़तोड़ टैरिफ लगा दें, आप धमकी दे दें, आप कहें ट्रेड डील नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, ये नहीं चलेगा। हर देश का सम्मान है। क्या वो यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कर्नल सिंह? देखिए, बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये जरूर बता दूं, भारत ने जो भी स्टैंड लिए हैं वो किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट नहीं लिए हैं, ये हमारे फेवर में है, ये हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने वो सिक्योरिटी और बॉर्डर डिस्प्यूट को जो डाला है ना, वहां पर सारी की सारी चीजें टर्न होती हैं, क्योंकि किसी भी तरह की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रिलेशन ये सब के सब सिक्योरिटी से कनेक्टेड होते हैं। जिस कंट्री के साथ आप सिक्योर हैं, जिसके साथ आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं है, वहां चीजें आसान हो जाती है। अब आती है बात जो पुतिन साहब ने कहा है। पुतिन साहब ने एक्चुअली वही कहा है जो इंडिया हमेशा से कहता आ रहा है। इंडिया हमेशा कह रहा है कि वी स्टैंड ऑन आवर ओन, हमारे पैर आज मजबूत हैं, आज हमारी इकॉनमी मजबूत है। ठीक है, आपके ये जो हवा के थपेड़े हैं वो आकर हमें लगेंगे एज फार एज टैरिफ इज कंसर्न, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूचाल आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कल सवेरे सूरज नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। आपका हमें पता नहीं कि आप पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये तो वही वाले ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था कि आई टोल्ड बोथ द कंट्रीज के आई विल नॉट डू ट्रेड विद यू। भाई, तूने अगर लड़ाई रोकी थी एक सेकंड के लिए तो इसका मतलब आज तो तुम झूठे साबित हो गए कि दोनों कंट्रीज को आपने बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है, और आप खुद एक्सपोज हो रहे हो कि आप झूठ बोलने में माहिर नहीं हो, एक्सपोज्ड हो टोटली अपने आप में। यूएस हैज टू रियलाइज, दुनिया की कंट्रीज को रिस्पेक्ट करना अगर आपको नहीं आता, अगर आपने नहीं सीखा, तो आज के बाद आपको भारत दिखाएगा। पुतिन इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल कि उन्होंने इतने बड़े स्टेज से अगर इस तरह की बात करी है और कही है तो इसका काफी एक मतलब है, क्योंकि दादागिरी किसी की कहीं नहीं चल सकती। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप ट्रेड में ब्लैकमेल कर सकते हो, और वो भी ब्लैकमेल का मतलब है कि आप थोड़ा करें वो ज्यादा करें। अदरवाइज आप एक बात बताइए, जिस रशिया की बात करते हैं, यूएस वहां से $11 बिलियन का अगर ट्रेड करता है इंपोर्ट और 15 का करता है एक्सपोर्ट, तो वो उसे मंजूर है कि हाँ भाई मेरा एक्सपोर्ट सरप्लस चल रहा है तो वहां मेरे को फायदा है, वहां मैं कर लूंगा। इंडिया के केस में गलत है। और मैं आपको आज बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बता दूं, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि यूएस, आपने हमें प्रेरित किया था, एनकरेज किया था कि आप ये ऑयल खरीदिए। क्यों खरीदिए रशिया से? क्योंकि दे वांटेड कि रशिया का जो ऑयल है वो $70, $80, $90 बैरल ना बिके। 60 की जो लिमिट लगाई गई थी वो इनके द्वारा लगाई गई थी कि पूरी दुनिया में एक ये बेंचमार्क हो जाए कि चलिए जी 60 से ऊपर ये प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आज आप बोलते हैं वो आपके लिए खराब है, सही है, क्या है मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, मेरे ऑयल खरीदने से फ्यूल अप हो रही है वॉर। आप जो जहाज दे रहे हैं यूक्रेन को वो शांति के लिए दे रहे हैं, आप जो टैंक्स वहां दे रहे हैं वो आप शांति के लिए दे रहे हैं, आप वहां जो एमुनेशन दे रहे हैं, गन्स दे रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो वॉर वेजिंग नहीं है डायरेक्टली। मेरा तो शायद पैसा इन्वॉल्व है, आप तो हथियार के हथियार दिए जा रहे हैं। किस जगह आपने शांति की बात करी? ये वही है ना मैकडोनल्ड, और मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप या व्हाटएवर हिज नेम इज, जो कि अपने आप में इलेक्शन से पहले बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लड़ाई रोक दूंगा। कौन सी ऐसी लड़ाई है जो आपने रोक दी? कौन सी ऐसी, मैं आई डेयर से चैलेंज करता हूं, कौन सी ऐसी दुनिया में लड़ाई है जिसमें यूएस का और मिस्टर ट्रंप आपका हाथ नहीं है? आप प्रूव कर दीजिए। आप हमारे देश की बात कर रहे हैं, मैं आज करता हूं, हमारा अपना देश तो उभर पाएगा। हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में पूरी दुनिया के देशों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि पुतिन हैज टेकन दैट फ्रॉम इंडिया एंड मेड दैट डिक्लेरेशन। ये जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो खुद इस बैठक में आ रहे हैं। वो इस बैठक में आएंगे और यहां से एक ग्लोबल मैसेजिंग, देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए, ग्रुप कैप्टन के कल जेलेंस्की ने भी बात की है भारतीय प्रधानमंत्री से। यानी एक जो उम्मीद है भारतीय प्रधानमंत्री से कि इस युद्ध का निष्कर्ष अगर निकालने में कोई मदद करेगा तो वो भारत है। उसी युद्ध का इल्जाम लगाकर अमेरिका ने टैरिफ लगाए कि भाई ये देश फंड कर रहा है, वो तेल जिस तरह से बेच रहा है। तो ये बड़ा अपने आप में देखिए कैसी विडंबना है। वो जेलेंस्की प्रधानमंत्री को ही फोन करते हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आप ही इस युद्ध का हल निकाल सकते हैं। एससीओ समिट से पहले पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। नए वर्ल्ड ऑर्डर में हर देश का सम्मान है, हर देश का सम्मान, यानी कि आप
ताबड़तोड़ टैरिफ लगा दें, आप धमकी दे दें, आप कहें ट्रेड डील नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, ये नहीं चलेगा। हर देश का सम्मान है, क्या वो यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कर्नल सिंह? देखिए, बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये जरूर बता दूं, भारत ने जो भी स्टैंड लिए हैं वो किसी दूसरी कंट्री के अगेंस्ट नहीं लिए हैं, ये हमारे फेवर में हैं, ये हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी प्राइम मिनिस्टर की, कि उन्होंने वो सिक्योरिटी और बॉर्डर डिस्प्यूट को जो डाला है ना, वहां पर सारी की सारी चीजें टर्न होती हैं, क्योंकि किसी भी तरह की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रिलेशन ये सब के सब सिक्योरिटी से कनेक्टेड होते हैं। जिस कंट्री के साथ आप सिक्योर हैं, जिसके साथ आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं है, वहां चीजें आसान हो जाती है। अब आती है बात जो पुतिन साहब ने कहा है। पुतिन साहब ने एक्चुअली वही कहा है जो इंडिया हमेशा से कहता आ रहा है। इंडिया हमेशा कह रहा है कि वी स्टैंड ऑन आवर ओन, हमारे पैर आज मजबूत हैं, आज हमारी इकॉनमी मजबूत है। ठीक है, आपके ये जो हवा के थपेड़े हैं वो आकर हमें लगेंगे एज फार एज टैरिफ इज कंसर्न, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भूचाल आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं। आपका हमें पता नहीं कि आप पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये तो वही वाले ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था कि आई टोल्ड बोथ द कंट्रीज के आई विल नॉट डू ट्रेड विद यू। भाई, तूने अगर लड़ाई रोकी थी एक सेकंड के लिए तो इसका मतलब आज तो तुम झूठे साबित हो गए कि दोनों कंट्रीज को आपने बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है, और आप खुद एक्सपोज हो रहे हो कि आप झूठ बोलने में माहिर नहीं हो, एक्सपोज्ड हो टोटली अपने आप में। यूएस हैज टू रियलाइज, दुनिया की कंट्रीज को रिस्पेक्ट करना अगर आपको नहीं आता, अगर आपने नहीं सीखा, तो आज के बाद आपको भारत दिखाएगा। पुतिन इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल कि उन्होंने इतने बड़े स्टेज से अगर इस तरह की बात करी है और कही है तो इसका काफी एक मतलब है, क्योंकि दादागिरी किसी की कहीं नहीं चल सकती। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप ट्रेड में ब्लैकमेल कर सकते हो, और वो भी ब्लैकमेल का मतलब है कि आप थोड़ा करें वो ज्यादा करें। अदरवाइज आप एक बात बताइए, जिस रशिया की बात करते हैं, यूएस वहां से $11 बिलियन का अगर ट्रेड करता है इंपोर्ट और 15 का करता है एक्सपोर्ट, तो वो उसे मंजूर है कि हाँ भाई मेरा एक्सपोर्ट सरप्लस चल रहा है तो वहां मेरे को फायदा है, वहां मैं कर लूंगा। इंडिया के केस में गलत है। और मैं आपको आज बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बता दूं, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि यूएस, आपने हमें प्रेरित किया था, एनकरेज किया था कि आप ये ऑयल खरीदिए। क्यों खरीदिए रशिया से? क्योंकि दे वांटेड कि रशिया का जो ऑयल है वो $70, $80, $90 बैरल ना बिके। 60 की जो लिमिट लगाई गई थी वो इनके द्वारा लगाई गई थी कि पूरी दुनिया में एक ये बेंचमार्क हो जाए कि चलिए जी 60 से ऊपर ये प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आज आप बोलते हैं वो आपके लिए खराब है, सही है, क्या है मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, मेरे ऑयल खरीदने से फ्यूल अप हो रही है वॉर। आप जो जहाज दे रहे हैं यूक्रेन को वो शांति के लिए दे रहे हैं, आप जो टैंक्स वहां दे रहे हैं वो आप शांति के लिए दे रहे हैं, आप वहां जो एमुनेशन दे रहे हैं, गन्स दे रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो वॉर वेजिंग नहीं है डायरेक्टली। मेरा तो शायद पैसा इन्वॉल्व है, आप तो हथियार के हथियार दिए जा रहे हैं। किस जगह आपने शांति की बात करी? ये वही है ना मैकडोनल्ड, और मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप या व्हाटएवर हिज नेम इज, जो कि अपने आप में इलेक्शन से पहले बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लड़ाई रोक दूंगा। कौन सी ऐसी लड़ाई है जो आपने रोक दी? कौन सी ऐसी, मैं आई डेयर से चैलेंज करता हूं, कौन सी ऐसी दुनिया में लड़ाई है जिसमें यूएस का और मिस्टर ट्रंप आपका हाथ नहीं है? आप प्रूव कर दीजिए। आप हमारे देश की बात कर रहे हैं, मैं आज करता हूं, हमारा अपना देश तो उभर पाएगा। हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में पूरी दुनिया के देशों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि पुतिन हैज टेकन दैट फ्रॉम इंडिया एंड मेड दैट डिक्लेरेशन। ये जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो खुद इस बैठक में आ रहे हैं। वो इस बैठक में आएंगे और यहां से एक ग्लोबल मैसेजिंग, देखिए हमें नहीं भूलना चाहिए, ग्रुप कैप्टन के कल जेलेंस्की ने भी बात की है भारतीय प्रधानमंत्री से। यानी एक जो उम्मीद है भारतीय प्रधानमंत्री से कि इस युद्ध का निष्कर्ष अगर निकालने में कोई मदद करेगा तो वो भारत है। उसी युद्ध का इल्जाम लगाकर अमेरिका ने टैरिफ लगाए कि भाई ये देश फंड कर रहा है, वो तेल जिस तरह से बेच रहा है। तो ये बड़ा अपने आप में देखिए कैसी विडंबना है। वो जेलेंस्की प्रधानमंत्री को ही फोन करते हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आप ही इस युद्ध का हल निकाल सकते हैं।